नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में प्रयास करूंगा कि इस तरह की जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है और तरह-तरह के संकट उत्पन्न होते जा रहे हैं, इसमें भारत को क्या करना चाहिए। हालांकि बहुत से विचार आप देख रहे हैं मीडिया के ऊपर में, सोशल मीडिया के ऊपर में आ रहे हैं, आते रहेंगे। तो हम भी सोचे कि कुछ अपना भी विचार दिया जाए। मान लीजिए कि जब हम एक रास्ते पर चलते हैं, तो रास्ते पर चलते-चलते देखते हैं, हम लोग चारों तरफ देखते हैं और ऊपर भी देखते हैं, नीचे भी देखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम गतिमान रहते हैं, तो बहुत सी चीज़ें सोचते हैं। जब बैठ जाते हैं, तो तरह-तरह की बातें दिमाग के अंदर में आती है और उसमें भी हम सोचते हैं। तो इस समय हम लोगों को बहुत सी परिस्थितियों को सामना करना पड़ रहा है, गतिमान भी और स्थिर भी। यानी कि स्थिरता के अंदर में हम क्या सोचें और गतिमान होकर के हम लोग क्या सोचें। तो गतिमान में तो देख ही रहे हैं आप लोग कि आर्थिक दृष्टिकोण से और बहुत सी और समस्याएं पैदा होती चली जा रही हैं और चली जाएंगी, क्योंकि युद्ध की स्थिति शांति की स्थिति नहीं है। शांति की स्थिति के अंदर में मानी स्थिरता, स्थिरता का मतलब शांति का समय। शांति के समय में तो हम लोग सब कुछ सोच सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, कभी गलती भी होती है तो सुधार भी सकते हैं। लेकिन जो गतिमान चलेंगे और जब उसमें गलती हम करते हैं तो बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पड़ोस में भी बहुत सी चीज़ें हलचल हो रही हैं और हम जो इस्राइल, अमेरिका, ईरान आपस में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, ईरान के द्वारा मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो ये सब बहुत सी चीज़ों से हम लोग को भी परेशानी उठानी पड़ेगी। हो सकता है कि ईरान कुछ दूर हो और अरेबियन सी की वजह से थोड़ा-सा दूरी पर हो, लेकिन हम उसको पड़ोसी भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि जल से कोई अटैक हो रहा है, एयर से कोई अटैक हो रहा है या अन्य किसी चीज़ों से अटैक हो रहा है, तो हम लोगों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अभी तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब 2 दोस्त आपस में लड़ाई लड़ने लगते हैं, तो हम लोगों को चुपचाप ही रहना पड़ता है और देखना पड़ता है कि क्या स्थिति है और क्या किया जाए। उनको शांत किया जाए या शांत नहीं होते हैं तो किसी का पक्ष लिया जाए या क्या किया जाए। ये समस्या खड़ी हो जाती है तीसरे दोस्त को, जब 2 दोस्त आपस में लड़ते हैं तो। इस तरह की स्थिति आ रही है। लेकिन मेरा कहना है कि हम लोग अधिकांशतः इस स्थिति के बारे में अपने को हम तैयार करें और तैयारी कई तरीकों से करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा विदित है और जैसा कि चर्चा में आ रहा है कि ईरान को रूस और चाइना दोनों मदद कर रहे हैं और संभवतः मदद करते रहेंगे। चाइना का लॉन्ग प्लानिंग है और चाइना का मुख्य उद्देश्य है कि किस तरीके से वो ताइवान को अपने में मिला ले और उसने 2027 का जो है लक्ष्य रखा हुआ है, उसके तरफ उसका ध्यान ज़्यादा है और वो देख रहा है कि अमेरिका कितना कमज़ोर हो सकता है इस लड़ाई से या अन्य अपना जितने भी संसाधन उसके या हथियार चारों तरफ उसके लगा के रखा है, किस तरह से ईरान में उलझाया जाए। जिस तरीके से अन्य लोगों ने यूक्रेन में रूस को उलझाया था, इसी तरह से ये सब चाह रहे हैं कि अमेरिका को ईरान में उलझाया जाए ताकि कमज़ोर हो। ये सब चीज़ें चल रही हैं। इस हालत के अंदर में हम लोगों को, जैसा कि मैं बार-बार कहता हूँ और दोबारा भी दोहराऊँगा, कि आंतरिक दृष्टिकोण से हम लोगों को बहुत ही सशक्त भी रहना पड़ेगा और बाह्य दृष्टिकोण से तो जो युद्ध की स्थिति है वो तो है ही। मेरा पॉइंट ये कहने का है कि अगर चीन ताइवान की तरफ जाएगा तो हम लोगों को भी तैयार रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए बांग्लादेश को अपने में मिलाने के लिए। और दूसरा जो है, अन्य जो छोटे-छोटे हमारे साथ में लोग हैं, जो हमारे साथ में ठीक तरीके से नहीं करना चाह रहे हैं व्यवहार,
उनके ऊपर में भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो एक तरफ माले है, एक तरफ जो इमीडिएट यानी कि नज़दीकी है, वो है बांग्लादेश। और मैं बार-बार जो कह रहा हूँ, एक बार फिर दोहरा देना चाहूँ कि अगर मेरे को समस्या कहीं से आएगी, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पेट है और पेट जब गड़बड़ाता है, तो पूरा शरीर गड़बड़ा देता है। इसलिए आवश्यक है कि हम लोग बांग्लादेश की स्थिति को देखते रहें। और दूसरा भूटान और नेपाल तो है ही, और अब पाकिस्तान को तो कहने की बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं और सभी लोग पहचानते हैं कि वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। अब इसमें देखने का है कि ईरान की इस बहुत लंबा चलता है, तो हमारे अन्य पड़ोसी जो स्पेशली जो पाकिस्तान है, उसकी क्या रवैया होती है। जैसा कि सर्वविदित है कि पाकिस्तान और आपका जो ये मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर में सऊदी अरेबिया है, उसके साथ में आपस में डिफेंस पैक्ट है और देखा जाएगा कि कहाँ तक ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और क्या किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के अंदर में जो हमारा सबसे नज़दीकी तो ये है दुश्मन है, उस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा और अपनी प्लानिंग बना करके रखना पड़ेगा। और जब कभी भी उपयुक्त समय आता है, तो हम लोगों को इन लोगों को कमज़ोर ही नहीं करना है। मैं तो ये कहूँगा कि जो पहले हम लोगों का विभाजन हुआ था, उसको माने नहीं और हम लोग अखंड भारत की बात करें और अखंड भारत की तरफ भी सोचें और विचार करें। और ऐसा नहीं करेंगे तो समस्याएँ तो हमारे बॉर्डर के ऊपर में आती ही रहेंगी। और जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जो कुछ गलतियाँ हुई हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा, अगर हम उसको सुधार करेंगे, तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो है, वो अच्छा तरीक़ा से अपना समय गुज़ार सकती है। नहीं तो हम हमारे लिए जो समस्याएँ पैदा करके हमारे पूर्वजों ने दिया है, वही चीज़ हम लोग उनको हैंडओवर करते चले जाएँगे। तो जितना भी हो सकता है और जैसे भी हो सकता है, हम लोगों को इस पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो मेरा पॉइंट है, जिसे कि एक बार और कह देना चाहूँगा कि बाह्य दृष्टिकोण से, आंतरिक दृष्टिकोण से और नज़दीकी, करीबी दृष्टिकोण से हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस समय हम लोग भी बहुत परेशानियों से घिरे हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है। हम उसको कितना गंभीरता से ले रहे हैं और कितना सहजता से ले रहे हैं, ये हमारे सरकार को विचार करना पड़ेगा। और मैं कहूँगा कि गंभीरता से लें और सक्रिय बने रहें, नहीं तो कभी भी अचानक कुछ चीज़ हो जाएगी, तो हमारे लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जो हमारे हित में नहीं होगा और हमारे भविष्य में के लिए नहीं होगा। तो ये समझ जाने का है कि हमारा इस समय कौन साथ देगा, कौन साथ नहीं देगा। तो हम साथ दें या न दें, लेकिन अपने बल पर भरोसा करते हुए हम तैयार रहें और तैयारी करते रहें। क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से जो पेट्रोलियम का चीज़ें होगा, भारत उसमें अफेक्ट तो होगा ही। भले ही हम 1 महीना के लिए पेट्रोलियम पदार्थ को रखे रहें या कहीं से ले आएँगे थोड़ा बहुत, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल में जो उसका दाम बढ़ जाएगा, तो कोई भी हमको देने के लिए तैयार होगा, तो वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में ही जो पेट्रोल का दाम बढ़ेगा या पेट्रोल प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा या गैस का दाम बढ़ेगा, उसके अनुसार ही हमको बेचेगा, क्योंकि अर्थ में और व्यापार में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो जो कुछ हमको आज $60 में दे रहे हैं और बाहर अगर 100 से ऊपर है डॉलर, तो हमको वो भी 60 पर ही नहीं देगा, आगे बढ़ाएगा। इससे क्या होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था पर ध्यान ये होगा, प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए और हर चीज़ के लिए हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा। समस्याएँ आती रहती हैं, आती रहेंगी, लेकिन अगर हम लोग सक्रिय रहेंगे, तो उसका सामना कर सकते हैं। झेलना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसके लिए हम लोग तैयार रहें। और पक्ष-विपक्ष दोनों से मैं आग्रह करूँगा कि इस समय अनावश्यक एक-दूसरे का पैर खींचने का समय नहीं है। और इस तरीके से अगर हम लोग एक-दूसरे का पैर खींचते रहते हैं, तो वो दल हित में ही नहीं, देश हित में नहीं है। देश हित, देश रहेगा ही तभी तो दल रहेगा और पार्टियाँ रहेंगी। इसलिए इस समय जो गंभीर परिस्थिति आ रही है, देश हित प्रथम को लाएँ। बाद में जो कुछ होता है दल हित और ये सब चीज़ें देश हित के अंतर्गत ही रहे। ये देश हित से ऊपर न चली जाए, तो हम लोग गलती कर जाएँगे। इसलिए इस समय सभी लोगों से आग्रह है कि देश हित को सर्वोपरि रखते हुए आपस में मिलें और एक-दूसरे की मदद करते हुए अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाए रखें। भगवान सबको सुबुद्धि दे और सभी को ये शांति दे और ये जो युद्ध की स्थिति है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो।
मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। यहीं पर वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ। जैसा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं यहीं पर सभी के कल्याण की शुभकामना करता हूँ। जय हो, जय हो।